और यही हाल जो है, और हमें लग भी रहा है कि सरकार बहुत जल्दी किसी बात पर मानती नहीं है, क्योंकि सरकार ढीठ है। सरकार हर हालत में जब तक परेशान नहीं कर लेती है, जब तक 2, 4, 10, 20 लाशें ना बिछ जाएँ, तब तक सरकार को सुकून मिलने वाला नहीं है। ऐसे में हम तो अभी तो आपसे मंतकाई सतह में बातचीत कर रहे हैं। जो हाल है यही हाल रहा तो हम फिर लखनऊ में बैठेंगे, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ से फिर जाएंगे दिल्ली, हम जाएंगे, हम पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, भाई आप एक समाज को क्यों टारगेट कर रहे हो? घुमा फिरा के मुसलमान और इस्लाम, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये एक समाज को टारगेट कैसे बताएं आप? किसी और मजहब के साथ अगर इस तरह की बातें आती हो सामने, हजरत ने जो भी बताया, तो सबके लिए है, वो सिर्फ बातों में है। उसके लाइए दस्तावेज क्या है, दस्तावेज आए, उसके ड्राफ्ट, उसका वहाँ ड्राफ्ट आए, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी विदेश से आकर के भोपाल में चुनावी रैली करते हैं, और चुनावी रैली में मुसलमान और मुसलमानों की औरतों पर बात क्यों कर रहे हो आप? सवाल ये है, जब ड्राफ्ट आया नहीं तो आप लोग किसी का कर रहे हैं? यही तो ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भोपाल में बोला है, उससे जाहिर होता है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। बताइए आप, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में मुसलमानों के अलावा और कुछ बोला हो? इसलिए हम लोग इस आंदोलन को यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे, हम इसको पूरे देश में ले जाएंगे। और ये बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा। हम लखनऊ में बैठेंगे, हम दिल्ली में बैठेंगे, हम राजस्थान जाएंगे, हम देहरादून जाएंगे, हम देश के हर कोने पर जाकर के अपनी कम्युनिटी से बैठ करके बातचीत करेंगे कि हमारे साथ जो ये दोगली रणनीति सरकार रच रही है, इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए, और हम आंदोलन करेंगे। आज आपने किस सिलसिले में प्रेस वार्ता बुलाई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, मानने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। मगर इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन का करना न करना यह हुकूमतों का काम है, पार्टियों का काम है। हमारा काम इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सीधे ये बात करते हैं कि शरीयत में मुदाखलत मुसलमानों को मंजूर नहीं है। आज आपने किस सिलसिले में प्रेस वार्ता बुलाई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, मानने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। मगर वो शरीयत को कुचल करके, कुरान और हदीस के अहकाम की नाफरमानी करके, अहलुल्लाह करके विश्व गुरु नहीं बन सकते। इस पर मुसलमान नहीं समझौता करेगा। सामान्य नागरिक संहिता सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। अभी उत्तराखंड की चेयरमैन यूसीसी की महिला रिटायर्ड जज के ज़रिए जो प्रेस की है, उससे ज़रिए पता चला कि तलाक जो मर्द का अधिकार है शरीयत में, वो महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हर मर्द को एक शादी करना होगी और 2 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके अलावा अगर दूसरी शादी की, तीसरा बच्चा हुआ, तो गवर्नमेंट की जो मुराआत हैं, जो सहूलतें दी गई हैं, तो वो सब छीन ली जाएंगी। अगर नहीं दी गई हैं तो वो नहीं दी जाएंगी। यहाँ तक के वोट देने का अधिकार भी उससे छीन लिया जाएगा। तीसरी बात, हलाला और इद्दत जो खालिस शरई मजहबी मामला है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौथी बात, हर व्यक्ति को, शादी करने वाले शख्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हैं, कुरान और हदीस के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। और नरेंद्र मोदी जी
कि सरकार वो ये चाहती है कि मुसलमानों के शरई अहकाम को कुचल करके हम जो है वो यहाँ पर राज करें, ऐसा मंजूर नहीं है। हम उनका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा इस कानून के, काले कानून की मुखालफत करेगा और हम घुटने टेकने पर हुकूमत के मजबूर कर देंगे कि ये कानून बनने वाला जो है, ये इसका आने वाला प्रस्ताव वापस लिया जाए और उत्तराखंड गवर्नमेंट वापस ले। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये शक्ल आंदोलन का रूप लेगी और पूरे भारत में हम मुसलमानों को बेदार करेंगे, जागरूक करेंगे कि उठ खड़े हो और अब तुम्हारे शरीयत पर हमला है, तुम्हारी शरीयत पर जब हमला होगा तो भी खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 30 करोड़ मुसलमान शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान और हदीस की अहकाम और वसूल ज़ाब्तों की हिफाजत के लिए उठ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो अपने फैसले वापस ले। क्या आप इसको इलेक्शन